हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस। टोटल जो रूल्स हैं आपको 10th क्लास में वो 4 रूल्स पढ़ने हैं, जिसके थ्रू सारा इमेज फॉर्मेशंस हो जाएगा कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो मैं आपको सारा रूल्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिया, सबसे पहले आपके लिए लिया है कनकेव मिरर। वाइट ले लेते हैं ना, वाइट ले लेते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। ये लिया, हाँ ये लिया मैंने कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, यस ये कनकेव मिरर है आपके पास, वेरी गुड्स। यहाँ पे ये ले लिया मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये बना लिया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना लिया मैंने आपके लिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज द लेट एज्यूम करते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से ले लिया मैंने, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए रूल नंबर, इसी में मैं चारों रूल्स को क्लियर कर रहा हूँ कनकेव मिरर्स में। कि पहला रूल्स ये कहता है कि यदि कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, यदि कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, और ये देखिए ये सेंटर है और इनके बीच में क्या होगा, आपके पास फोकस होगा। तो यदि कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो होता क्या है कि मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से निकल जाता है। दिस वन इज द रूल नंबर फर्स्ट। मैं यहाँ पे रूल्स को क्लियर करते चल रहा हूँ, नोट करते चलिएगा। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि पी एक्सिस के यदि पैरेलल आएगा तो रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रेज रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस, फोकस से निकल जाएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 के लिए मैं पेन अलग कर लेता हूं, आपको मैं बैगनी से दिखा रहा हूं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से जाता है, प्रिंसिपल फोकस से जाता है, ये आपका इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस इसके लिए, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंस है इसके लिए, तो मिरर से टकराने के बाद वो जो रिटर्न्स हो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से रिटर्न्स हो जाता है, ऐसे ऐसे। मतलब रूल नंबर 2 क्या है कि रेज यदि फोकस से क्रॉस कर रहा है, फोकस से क्रॉस कर रहा है, फोकस क्रॉसिंग कर रहा है, फोकस क्रॉस कर रहा है, देन रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा बताइए, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगा। रूल नंबर 3 के लिए मैंने ग्रीन्स यूज किया है, ग्रीन्स वाले में, कि यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये आपके पास पीछे तक पहुंचाया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगा, उसे बेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूल नंबर 3 क्या है, पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर, रिट्रेस बैक सेम पाथ, रिट्रेस बैक विथ सेम पाथ। जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। रूल नंबर 4 पे बातें करते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि कोई रेज, मैं इसके लिए पेन अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, ब्लू येलो लाइंस को ले लेते हैं, कि यदि कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल पे एंगल आई से फॉल करता है, दिस वन इज द एंगल आई, तो एंगल आर से ही क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। ये एंगल आर से रिटर्न हो जाएगा, ये एंगल आर से रिटर्न हो जाएगा, ये एंगल आर है। और यहाँ पे रूल क्या कहता है कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। यही 4 रूल्स है जिससे हम सारा का सारा इमेज फॉर्मेशंस करवा करके दिखाएंगे। सबसे पहला रूल्स क्या बताया मैंने कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कर्वेचर से टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगा, यदि फोकस से जाएगा तो कर्वेचर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा मैंने बताया कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगा, उसे बेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौथा रूल्स मैंने ये बताया कि यदि पोल पे एंगल आई से फॉल करता है तो एंगल आर से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं कन्वेक्स मिरर में केवल आपको रे डायग्राम्स बना करके दिखा रहा हूँ, फटाफट आप देखिएगा, आपको क्लियरेंस हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका रफ सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है कि इसमें रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो क्या करेगा कि इधर तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा कि यहीं से ये रिटर्न्स हो जाएगा, ये रिटर्न्स हो जाएगा।
मगर होगा क्या कि रिटर्न्स तो यहाँ से ज़रूर होगा, ये रिटर्न्स तो ज़रूर होगा यहाँ से, मगर ये अपीयर टू मीट कहाँ पे होगा, फोकस पे अपीयर टू मीट हो जाएगा। मैं इसको ग्रीन पेन से क्लियर कर देता हूँ, आपको ब्लू से ले लेते हैं। देखिए ये जो है ये फोकस से निकल जाएगा, मतलब फोकस से डायरेक्ट नहीं निकलता है, अपीयर्स टू मीट होता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि यदि सेंटर पे जाता है वो डायरेक्ट, तो जैसे रेज मान लीजिए कि सेंटर पे जा रहा है, यहाँ से कोई रेज मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, सेंटर पे भेज रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर पे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेंटर पे भेजने की कोशिश की मैंने। तो जब सेंटर पे जाएगा तो होगा क्या कि रेज इधर नहीं जाएगा, यहीं से इसी जगह से वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है अपने को अपीयर्स टू मीट दिखाई पड़ता है। तीसरा जो रूल्स है वो ये दिखा रहा हूँ मैं कि यदि मान लीजिए कि एंगल आई से फॉल किया पोल पे, ये एंगल आई है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शंस जो होगा वो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। कितने रूल करवा दिया मैंने, 3 रूल करवा दिया। चौथे रूल्स के बारे में बात करते हैं कि यदि कोई रेज डायरेक्ट फोकस पे जाने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए मैंने यहाँ से रेज को फोकस पे डालने की कोशिश की, ये फोकस पे डालने की कोशिश कर रहा है, फोकस पे जा रहा है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि रेज जो है इसी पाथ से यहीं से रिटर्न हो जाएगा, इसी जगह से रिटर्न हो जाएगा, ऐसे रिटर्न हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये रेज यहाँ पे तो जा ही नहीं पाएगा ना, ये तो डॉट लाइन से हम लोग मिलाते हैं। तो यही 4 रूल्स हैं आपके पास जो 10th क्लास में इमेज का फॉर्मेशन करवाएगा।